हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए हम लोग आज नेक्स्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है, अर्थात इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या पूछा गया? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आइए जानते हैं क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं। क्योंकि बच्चों इसमें क्या मौजूद होता है? इसमें अम्ल मौजूद होता है जो इससे अभिक्रिया रिएक्शन या क्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाते हैं और जिसके कारणवश ये खाने योग्य नहीं रह जाते। अम्ल की क्रिया से धातु के बर्तन में संक्षारित हो जाते हैं, अर्थात खराब हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका, अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हमारे लिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है बच्चों, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा आपका। ये 6 अंकों का आता है। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें बता रहा, उदाहरण देते हुए लवणों का वर्गीकरण समझाइए। मतलब कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखना है और उनके बारे में लिखना है। लिखने के बाद सबके में एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो ये कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और पहला है आपका सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट। ठीक है, तो इसको समझिए। इन लवणों के अणु में H+ चार्ज या OH- आयन नहीं होते। ठीक है, इसका कहने का मतलब है ना H+ चार्ज होता है और ना OH- चार्ज होता है, इनमें से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये किसी अम्ल के अणु से H+ आयनों के पूर्ण विस्थापन से बनते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका ये एग्जांपल है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा? यहाँ से Ca कैल्शियम आएगा और यहाँ से SO4 आएगा, तो क्या बन जाएगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ से H2 और O निकल जाएगा बाहर, तो क्या बन लेगा बच्चों? जल बना लेगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया आपका। आइए दूसरा देखते हैं। यहाँ क्या है? ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, और यहाँ आपका HCl है। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ से H निकल जाएगा बाहर और यहाँ से O निकले तो क्या बन जाएगा? H2O, फिर से जल बन जाएगा। और ये Zn और Cl जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ZnCl2 बनेगा, और इसका नाम है जिंक क्लोराइड है। और दो से यहाँ गुणा कराएंगे बराबर करने के लिए। ठीक है, तो आइए दूसरा टॉपिक है आपका अम्लीय लवण। मतलब अम्लीय लवण क्या है, तो आइए समझते हैं। किसी अम्ल के अणु से H+ आयनों के आंशिक विस्थापन से बने लवणों को अम्लीय लवण कहते हैं। इनके अणु में H+ आयन के एकाधिक आयन होते हैं या आयन रहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कहने का है कि या तो एक H+ होगा या फिर एक से अधिक होगा। ठीक है बच्चों, या एक से अधिक होगा। तो एग्जाम्पल इसका है KHSO4 Na2HPO4 KH2PO4 आज इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए तीसरा देखिए, क्षारीय लवण। क्या बच्चों? क्षारीय लवण। तो इसमें इसका मतलब क्या है? इस किसी क्षारक के अणु में OH- आयनों के आंशिक विस्थापन से क्षारीय लवण बनता है। कहने का मतलब है जिसमें OH- होता है उसे क्या बोलते हैं? क्षारकीय लवण या क्षारीय लवण कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है CuOHCl। क्या है बच्चों? CuOH और Cl, ये आपका क्षारीय लवण है। चौथा आपका द्विक लवण, डबल साल्ट। ठीक है, तो इनके अणु में एक ही प्रकार के
अम्लीय आयनों के साथ दो भिन्न क्षारीय आयनों के संयोग से बने अणु होते हैं। मतलब कहने का है इनके साथ एक और एक मिलके कितने दो अणु रहते हैं, यानी एक से अधिक अणु होते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द्विक लवण कहा जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा फेमस इसका एग्जाम्पल क्या है, फिटकरी। क्या है बच्चों, फिटकरी। इसका सामान्य नाम क्या है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, अर्थात K2SO4Al2SO4 का होल थ्राई इंटू 24H2O। ये आपका फिटकरी का सूत्र हो गया। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। चलो नेक्स्ट, पांचवा, मिश्रित लवण यानी मिक्स्ड लवण। ठीक है, ऐसे लवण के अणु में एक ही अम्लीय या क्षारीय मूलक कामा दो या दो से अधिक क्षारीय या अम्लीय मूलक हो सकते हैं। कहने मतलब ऐसा लवण होगा जिसमें अम्ल और क्षार, आपका अम्ल और क्षार एक दो से अधिक हो सकते हैं। एक दो से क्या होता है बच्चों, अधिक हो सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मिश्रित लवण कहा जाता है। एग्जाम्पल है NaKSO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट, फिर आपका Na2KPO4 डाई सोडियम पोटेशियम फास्फेट। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका छठा नंबर। ठीक है, इसमें 6 प्रकार में बताया था, तो ये छठा है आपका, क्या है, जटिल लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट कहा जाता है इसे। ये द्विक लवण होते हैं तथा दो सरल लवणों के विलयनों के मिश्रण के, ठीक है, लवणों के विलयनों के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण से बनते हैं, परंतु विलयन में आयनीकृत होकर एक सरल आयन और एक जटिल आयन देता है। जैसे एग्जांपल आपका K4FeCN का हेक्सा। अब ये इसको जलीय विलयन में घोलेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, आपका पोटेशियम बनेगा और दूसरा जटिल बनेगा, क्या बनेगा, FeCN का हेक्सा। ठीक है, इस तरीके से। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, ये भी आपका 6 नंबर का है। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये 2011 में आया भी हुआ है, इसमें एक ही बार छपा और भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आइए देखते हैं। विरंजक चूर्ण बनाने की हेजन क्लेवर विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके जो हैं दो मुख्य रासायनिक गुण भी लिखना है आपको, तो आइए इसे समझते हैं। विरंजक चूर्ण बनाने की हेजन क्लेवर विधि, ठीक है, आप डाल लेंगे। अब इसे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। इस विधि में लोहे के या 6-8 पाइप 36 एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब कह रहा इस विधि में लोहे के 6 पाइप या 8 पाइप 36 एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन पाइपों में घूर्णी पंखे, मतलब घूमने वाले पंखे लगे होते हैं। ऊपर के प्रवेश मार्ग से बुझा हुआ चूना डालते हैं और नीचे से क्लोरीन भेजते हैं। ठीक है, इस प्रकार चूना क्लोरीन गैस से भली भांति मिल जाती है और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर देती है। तो देखिए ये आपका रिएक्शन है, CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना है आपका, और ये क्लोरीन भेजते हैं तो क्या बनेगा, CaOCl ब्रैकेट बंद और Cl, तो और प्लस H2। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है CaOCl2। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण है। तो देखिए इसका चित्र कैसा है बच्चों, ये आपका स्टैंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंड है बच्चों, और ये इस पर ये पाइप इस पर खड़ी हुई है, ये सब स्टैंड है इसके। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और ये और भी लाइनें हैं, ये सब 4 5 6 पाइपें इसमें 36 रूप में लगी हुई हैं। और देखिए यहाँ से ऊपर से क्या डालते हैं, Cl2 अर्थात क्लोरीन डालते हैं। यहाँ हाफर है, हाफर, यहाँ से CaOH को वोल्टेज डालते हैं। और ये जो लगा हुआ है ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, सैप्ट कहा जाता है। और इसमें जो ये त्रिभुजाकार लगा है, ये सब क्या है, ब्लेड है। ठीक है, जिसे बोलते हैं कि हम लोग ब्लेड कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ऊपर से इसको डालते हैं और नीचे से क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं। तो ऊपर से होते हुए ऐसे ऐसे आता है ये, ठीक है, ऐसे आता है, मान लीजिए यहाँ से आता है, ऐसे इधर से आता है, फिर यहाँ देखो ऐसे आया, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्लोरीन आएगा। तो फिर यहाँ मिलकर क्या बनता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और इसको एक फ्लास्क
फ्लास्क में एकत्र कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं किसी केन में एकत्र कर लेते हैं, तो ये हमारा व्यंजन तैयार हो जाता है। आइए अब इसका रासायनिक गुण कर लेते हैं, क्या क्वालिटीज़ है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। पहला करते हैं जल से क्रिया। क्या है बच्चों? जल से क्रिया। क्लोरीन गैस निकलती है, जब जल से क्रिया करवाते हैं तो क्या निकलता है? क्लोरीन गैस निकलता है। आइए देखते हैं, यहाँ आपका ये है क्या, रंजक चूर्ण है आपका। CaOCl2 प्लस जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? CaOH का होल ट्वाइस होगा और प्लस क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन, दूसरा बताया गया ऑक्सीकारक गुण, ठीक है, PbO से क्रिया करके। तो यहाँ देखो, यह PbO को PbO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। तो आइए समझते हैं, ये क्या है? व्यंजक चूर्ण है CaOCl2 प्लस PbO। तो यहाँ क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, CaCl2 प्लस PbO2 बना देगा। और इसको बराबर करने के लिए PbO2 में 2 से गुणा कराएंगे, कैल्शियम क्लोराइड में 2 से गुणा कराएंगे, PbO में 2 से गुणा कराएंगे और व्यंजक चूर्ण में 2 से गुणा कराएंगे। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप ये पढ़ेंगे हम लोग कि व्यंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, व्यंजक चूर्ण कैसे निर्माण किया जाता है, ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन आगे और हो सके। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।